फंटास्टिक डे वी हैड। जैसे कल कहा था एग्जैक्टली आज वैसे निफ्टी ने मूव किया। और अगर आपको जानना है तो जस्ट एक दिन पहले जो प्लेलिस्ट का वीडियो है 4 अप्रैल का वो देखना। पहले 1 मिनट में ही मैंने कहा था कि अगर मार्केट 17,800 और 18 के नहीं आया तो आई विल बी रियली अपसेट विद द मार्केट। और मार्केट ने मुझे अपसेट करने का कोई भी मौका नहीं दिया। आज आप खुद देख सकते हो कि मार्केट जिस तेज़ी से 18K के आसपास गया और सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है, दैट इज़ रियली फैंटास्टिक। हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। मेरा नाम तुषार गोने है एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे हर शाम 9 साढ़े 9 के आसपास मैं लेके आता हूँ अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन हिट नहीं किया, तो जब भी मैं एनालिसिस लेके आऊँगा आपको इसका अपडेट या नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर दिन टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक सब्सक्रिप्शन में दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देखोगे तो बहुत सारे इंट्राडे एनालिसिस, निफ्टी के ट्रेड के एनालिसिस, बहुत कुछ रहता है जो आपको हेल्प करेगा एक बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए। तुषार गोने ऐप का भी जो लिंक है वो दी गई है। उसे क्यों इंस्टॉल करना है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट के कोर्सेज है, क्विज है, जो आप देख के एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए ट्राई कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस वंस अगेन एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या निफ्टी 18K को सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले लेट मी शो यू द एनालिसिस। हम क्या करेंगे, हम डेली चार्ट में देखेंगे। अब डेली चार्ट में अगर आप मुझे कहोगे कि क्या ये चल रहा है, निफ्टी ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, तो मैं कहूँगा कि यस, थोड़ा सा चांसेस है निफ्टी जाएगी। क्यों ऐसे मुझे लगता है? सबसे पहले देखो, यहाँ पे जब ये लाइन को टच किया एक बड़ी रेड रिवर्सल कैंडल आई। जब भी ये पिछले बार भी लाइन को काटा एक बड़ी रेड रिवर्सल कैंडल आई। बट ये क्या हो रहा है इस बार? तो वैसे नहीं हो रहा है। इस बार तो जस्ट ये पहले रैली थी, उसके बाद में थोड़ा बहुत ये, मैं कहूँगा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन बोलूँ। मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन बोलूँगा, ओके। और अब अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो जाना चाहिए, राइट, यहाँ तक तो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछली रैली इतनी बड़ी थी, तो ये रैली छोटी होके कैसे चलेगी? सो yes, there was a very good flow of money. After that there was consolidation and after that this is the next rally which is still in the process of creation, okay। यानी कि अभी भी वो वेव इंटैक्ट है। अब एक है कि अब मुझे फिलहाल के लिए थोड़ा सा टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि दीज आर द मेजर पॉइंट ऑफ रिवर्सल, दीज आर द मेजर पॉइंट ऑफ रिवर्सल्स। यहाँ पे आज के दिन में क्या हो गया, ये तो डेली चार्ट में मुझे किसी ने पूछा तो मैं क्या कहूँगा कि ये रैली अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी स्ट्रांग है। मैं कब कहता था कि नहीं ये रैली वीक है, अभी यहाँ से रिवर्सल ज़रूर आएगा? वेरी सिंपल, उसका भी मैं जवाब दूंगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी अगर मगर नहीं रहता है, कुछ साइंस मिलते हैं उसके बाद में हम, या कुछ संकेत मिलते हैं उसके बाद में हम कहते हैं कि अब मार्केट वीक हो चुका है। तो कब मैं ऐसे कहता था? वेरी सिंपल, अगर कुछ इस तरीके से कैंडल बनती, बड़ा विग बनता, छोटी बॉडी बनती, या फिर कुछ इस तरीके से कैंडल बनती, दोनों जगह पे कंफ्यूजन, नो डिसीजन। बट आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। एक कंप्लीट फुल बॉडी कैंडल बनी है और वीक है या स्टिक है, उसको मैं नहीं कहूँगा कि स्टिक नहीं है, स्टिक है बट इतना भी नहीं है। अगर ये स्टिक यहाँ तक रहता और ये बॉडी रहती तो मैं कहता कि नहीं थोड़ा सा वीकनेस है, संभाल के रहो। तो डेली में यहाँ तक का एनालिसिस मुझे लगता है सही है। इससे ज़्यादा कुछ भी डिस्कस करना मतलब नहीं है। कहाँ तक ये रैली जा सकती है? वेरी सिंपल, मेरे हिसाब से पहला ये टारगेट रहेगा। क्या टारगेट हो सकता है? 18,350। और प्लीज़ एंड तक बने रहना क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरे दिन निफ्टी 18K के ऊपर ज़्यादातर रही तो उसका इफ़ेक्ट
ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पे हुआ है कि नहीं ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस मैं वो देख के फाइनल कंफर्मेशन नहीं देता, आप कोई भी चीज़ पूरे मीन्स अज्यूम मत कर लेना कि 18350 जो बोल दिया है वो फाइनल है। नहीं, जब हम ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करके जो मैं कंफर्मेशन दूंगा दैट विल बी मोर और लेस द फाइनल कंफर्मेशन। तो डेली चार्ट में 18350 का टारगेट लग रहा है। मैंने क्या कहा था, 18400। अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे, आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये रेंज तक जा सकता है। तो मैं ऐसे नहीं है कि पहले एक कहा था आपका कह रहा हूँ, एंड 50 पॉइंट्स का डिस्काउंट तो आपको भी देना पड़ेगा। तो ये डेली चार्ट हो गया, एवरीथिंग इज़ फंटास्टिक। ये देखो, ये 2 कैंडल, इसके बाद एक समझो यहाँ पे जाके अगर ऐसे कुछ रेड कैंडल बनती है बाद में देखेंगे, बट स्टिल रैली में ज़ोर है, इतना आप समझ लो, ये मुझे कहना है। क्योंकि डेली चार्ट्स ऐसे बता रहे हैं। अब आवरली चार्ट क्या बता रहे हैं? आवरली चार्ट इज़ शोइंग फंटास्टिक। आप देखोगे ना यहाँ पे पहले मार्केट ने ट्राई किया कंसोलिडेट और पुल बैक लेने का, तो ये देखोगे ये मार्केट का पुल बैक था, ये मार्केट का रिवर्सल या वापस बुल्स का अटैक था, और ये बड़ी ग्रीन कैंडल है। अब देखोगे ना यहाँ पे, क्यों मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ सही लग रहा है, क्योंकि जब तक, थोड़ा सा ध्यान देना, जब तक मुझे कुछ इस तरीके से रेड कैंडल नहीं दिखती है, किसके नीचे जानी चाहिए वो 17994 के नीचे, मैं सिंपल कर देता हूँ, 17990 आवरली क्लोजिंग के नीचे मैं थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में किधर तक, ये वाले जोन तक मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। बट जब तक 17900 नहीं आता है आवरली क्लोजिंग में, 17990 ये वाला, 17990 ये वाला, तब तक मैं कहूँगा कि आप समझ लो कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। एंड ये बहुत रेयरली होता है कि आप देखोगे ना, इट इज़ अगेन अ साइन ऑफ बुलिशनेस। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ, झट से ऊपर आ गया, जस्ट प्रीवियस हाई के नज़दीक जाने ही वाला था, और ये एंड के 15 मिनट की कैंडल है, इसका इतना ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं। और मैं तो कहूँगा कि कल स्ट्रेंथ मार्केट कब दिखाएगा, जब स्ट्रेट अवे गैप अप ओपन होगा। तो कल गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स अगर मैं रात के 9 बजे ये बता रहा हूँ तो आप बोलोगे क्या फ़ायदा, बट अगेन इट्स एन एनालिसिस, आप सीख सकते हो कैसे बनता है, क्या बनता है। एब्सोल्यूट वीकनेस कब रहेगा? एब्सोल्यूट वीकनेस यानी कि अब मार्केट अच्छा खासा नीचे जाने वाला है, ये कब रहेगा मैं वो भी बता देता हूँ, जब ये बन जाएगा डबल टॉप। डबल टॉप कब बनेगा? इसके नीचे। तो 17900 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग हो रही है तो मैं कहूँगा वीकनेस है, वीकनेस। ओके, कहाँ तक वीकनेस हो सकता है फिर? 17700 तक। ओके, इसके पहले 17990 के ऊपर क्या है? स्ट्रेंथ है, यानी कि थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जा सकता है। मेजॉरिटी चांसेस क्या है? गैप अप होने के, फिर नीचे जाके फिर ऊपर आने के। ऊपर के तरफ पे क्या टारगेट है? अब सब लॉजिक समझ में आ रहा है, 18350 टू 18400, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, और ये क्यों हो गया है? क्योंकि सडनली HDFC बैंक ने वो जो मर्जर है उसके कारण बड़ा अप मूव आया है। 18350 या 18400 टच भी कर लिया तो उससे क्या मार्केट और ऊपर जाएगा? नहीं। उसके बाद में एक छोटा सा वापस पुल बैक आएगा 18K के आसपास, डायरेक्टली 19K 20K ये सब नहीं आने वाला है। 18400 के बाद एक छोटा सा पुल बैक आएगा जो कि 18300 या 18200 या 18K तक भी जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये टारगेट आ गया, इसके बाद में थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि उसके बाद वापस 1800 से लेके 18K तक, और उसके बाद में जब जाएगा तो 18500 और फिर समझ लो 19K भी आ जाएगा। अभी ये सब मैं नंबर्स डेफिनेटली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वेव पैटर्न है, ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव जो बड़ी रहती है, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव हमको 19K के ऊपर लेके जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत इलियट वेव जैसा है कंसेप्ट, छोटे आवरली में इलियट वेव्स की तरह। तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एज वेल। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप
वापस आप मुझे चाहिए तो बताना। पॉइंट नंबर 1 क्या है? 17,900 के नीचे वीकनेस, आवरली क्लोजिंग, और ये आप टाइप करना क्योंकि इट विल बी रियली हेल्पफुल। कल जब भी आप मार्केट ओपन होके वही देखोगे तो आपको याद आएगा, क्रिस्टल क्लियर याद आएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। 17,900 आवरली क्लोजिंग, 17,700 टारगेट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? 17,990 बिलो आवरली क्लोजिंग, ओनली देन वीकनेस, उसके बिलो आवरली क्लोजिंग वीकनेस, लॉन्ग मत जाना, इतना ही कहूँगा क्योंकि वो वीकनेस है। किधर तक जाएगा ये नहीं मालूम, अगर 900 के नीचे आया तो 17,700 भी आएगा, बट 17,990 आवरली क्लोजिंग अगर दिख रहा है तो अननेसेसरली कॉल बिल लेने के झंझट में मत पड़ना क्योंकि वीकनेस है। ओके, किसके अगर 17,919 नहीं आया, ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। तीसरा मुझे क्या लगता है, गैप अप होगा। ओके, किधर तक होगा? तो मैं कह रहा हूँ कि 18,150 से लेके 18,200 तक गैप अप हो सकता है। फील है, ये फील है, ध्यान रखना। टारगेट क्या है ऊपर के साइड पे? 18,350 से लेके 18,400। कब लोगे? अगर समझो नीचे का तो मैंने बता दिया कि यहाँ से अगर आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है तब आप लॉन्ग जाओगे, यहाँ पे तो सोचेगे ही नहीं। अगर गैप अप हुआ तो रुकोगे, सेटल होने दोगे 1 आवर, और उसके बाद में समझो 18,200 के यहाँ सस्टेन किया या 1800 के यहाँ सस्टेन किया, वापस से ग्रीन कैंडल बनी कुछ, तो फिर आप समझो इस तरीके से कुछ कैंडल बनी यहाँ पे, तो फिर आप 18,350 टू 18,400 का टारगेट रख सकते हो। सो वेरी क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है। वेदर ओपन इंटरेस्ट इज सपोर्टिंग दिस और नॉट, आगे देखते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा है तो ये सब फैक्ट रहेगा और ये सब सही है, हम कंफर्म करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सा छुपा दूंगा और हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट। ये रह गया निफ्टी ट्रेडर, फैंटास्टिक। 18K इज़ अ सपोर्ट, आप खुद देख सकते हो, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। 18K इज़ अ सपोर्ट, क्यों? क्योंकि आप देखो कि कितना अच्छा पुट बिल्टअप हुआ है। 18,100 का नहीं बिल्टअप हुआ है, 18,500 रॉक सॉलिड है। ये एक्सपायरी 18,500 नहीं जाएगा। 18,200 के ऊपर अगर कल ओपन हुआ, 18,200 के ऊपर क्लोज ओपन हुआ, डर के रहना क्योंकि वापस नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। तो कल अगर देखो 17,990 का सपोर्ट है, ये एकदम सही बात है, यानी कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, तो डेफिनेटली 17,990 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 18,200 पे अगर गैप अप हुआ, क्या आप 18,350 तक लॉन्ग लोगे? नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट नहीं बिल्टअप हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा? मे बी 1820 तक आएगा, 18,020, या वर्स्ट कम वर्स्ट 17,990 तक आएगा, और वहाँ से जो बाउंस बैक लेगा वो जाके 18,350 तक जाएगा। ओके, सो ये पूरा गेम प्लान ये प्योरली ओपन इंटरेस्ट का है। ये एक्सपायरी तक क्या 18,500 जा सकता है? नहीं जा सकता है। 18,400 जा सकता है, टच होके वापस आ सकता है। कब जा सकता है? जब 18,200 के ऊपर एक बार निकल गया तो आराम से 18,400 आ सकता है। सो दिस इज़ द लॉजिक। कल अगर गैप अप हुआ 18,200 या 18,200 के ऊपर, संभल के रहना, नीचे आएगा 18,100 तक भी आ सकता है, और अगर वीक रहेगा तो 17,990 तक जा सकता है। बट जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, आप समझ लेना 100-150 पॉइंट आगे आने वाले हैं। सो होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब आगे देखते हैं बैंक निफ्टी का बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि आप 2 मिनट में ख़त्म करते हो, बट एट द सेम टाइम वर्क होता है, तो 2 मिनट हो या नहीं हो, इट रियली डजेंट मैटर। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्क हो रहा है। सो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे कल का, इसमें मैंने क्या कहा था कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, यानी कि
39K तक तो आने ही वाला है। ओके, तो बैंक निफ्टी भी अगर समझो जैसे मॉर्निंग में निफ्टी गैप अप हो सकती है, वैसे बैंक निफ्टी भी गैप अप हो सकती है डेफिनेटली। और थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो लेवल्स है ना, ये 200 या 300 के आसपास से रिवर्सल थोड़ा सा आ सकता है। सो यू रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट बैंक निफ्टी। ज़्यादा से ज़्यादा 39, 200, 300 और फिर थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 39, फिर थोड़ा सा ये और फिर ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा संभल के रहना बैंक निफ्टी में। 39 के ऊपर ट्रेड लेना थोड़ा सा गड़बड़ है। बैंक निफ्टी का एक बार ये देखते हैं। सी, मैं यही कह रहा हूँ राइट, 39 नहीं बिल्टअप हुआ है। उसके बाद में 39,500 वीक है, बट 39 नहीं बिल्टअप हुआ है। 38,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, तो 39 जैसे ही 39 के ऊपर जाता है, संभल के रहना, वापस नीचे आने के चांसेस है और फिर ऊपर जाने के चांसेस है। सो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं है, 39 के या मैक्सिमम 39,300, उससे ज़्यादा नहीं। निफ्टी थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस और फिर नीचे आके कंसोलिडेट होके ऊपर आएगी। तो होप यू लाइक दिस होल थिंग। जीएसएफसी में आप कितने लोगों ने ट्रेड लिया, एनालिसिस पसंद आया, कमेंट करके कहना। आईएक्स, टाटा पावर, ऑल पावर कंपनीज आर डूइंग फैंटास्टिक। और अगर आप देखोगे अदानी ग्रीन कुछ दिनों पहले कहा था तो वो भी अच्छा परफॉर्म किया। एंड ओवरऑल आई थिंक वी आर एंजॉइंग द स्टॉक मार्केट नाउ, क्योंकि धीरे धीरे वॉर एंड वो सब चीज़ ख़त्म हो गई है और मार्केट ऊपर उठना चालू हुआ है। एंड क्योंकि फ्यूल प्राइजेस ऑल्सो आर वेरी वेल इन कंट्रोल, जीएसटी सबसे अच्छा ये हुआ है, तो डेफिनेटली वी आर फीलिंग वेरी बुलिश। रिजल्ट्स का अभी दिन है, ये रिजल्ट्स चालू हो जाएंगे। सो मार्केट इज़ एंजॉइंग एक्चुअली द होल थिंग एंड इसी कारण मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। आपको एनालिसिस कैसे लगा कमेंट करके बताना, और जो मैंने 3 या 4 पॉइंट लेवल्स के कहे थे उसको मत भूलना, टाइप करना ताकि आपको याद रहे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स।